वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी मूंग पालक दाल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक खतरनाक बड़ा सा पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और उसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। ये एक ऐसी दाल है जो मज़े की भी बहुत लगती है, सारी फैमिली बड़ी खुश खुश खा लेती है और फिर हेल्दी भी है क्योंकि इसमें पालक भी आ जाती है और झटपट बनने वाली है और मज़ेदार है। ये बेसिकली मेरी नानी बड़े अच्छी बनाया करती थी, फिर नानी के बाद अम्मी बनाया करती थी, अभी भी बनाती है अम्मी, और अब मैंने सोचा मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताऊँ। चले अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, 30-40 सेकंड। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप धुली हुई मूंग की दाल है जो कि हमने भिगो दी थी 1 घंटा पहले। अगर आप चाहें तो आधा घंटा पहले भिगो दें, 1 घंटा पहले भिगो दें, 2-4 घंटे पहले भिगो दें, बस गल जल्दी जाएगी, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये 2 कप है मूंग की धुली हुई दाल, तो अब वो इसमें चली जाएगी। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू दाल में रच बस जाए, खुश खुश हो जाए। मूंग की दाल वैसे भी बेचारी बड़ी अच्छी सी है, लाइट है, गैस वगैरह नहीं करती है, टेस्टी भी लगती है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मूंग की दाल भी होती है। अच्छा देखें अब ये दाल चली गई, तो अब इसमें हम झटपट ज़बरदस्त से मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। देखिए दाल कितनी खुश खुश हो गई है, मसाले मिल गए तो, क्योंकि दाल में थोड़े मसाले ज़्यादा होते हैं जब भी दाल बड़े मज़े की लगती है, चटपटी सी। बस इसको हम 3-4 मिनट अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए और दाल अच्छी सी भुन जाए। देखिए 3-4 मिनट हुए, दाल बड़े अच्छे से भुन गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज। आपके पास अगर तली हुई प्याज नहीं है तो जब हमने डाला ना राई और खड़ी हुई लाल मिर्च, उस वक्त आप प्याज फ्राई करके निकाल सकते हैं। चले तो ये चली गई। चले अब इसमें जाएगा आधा कप टोमेटो प्यूरी। ये टोमेटो प्यूरी की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, ख़तरनाक है। और आजकल अगर आप लोग का दिल चाहे तो आप कैन का टोमेटो का प्यूरी डाल सकते हैं, बड़ा सस्ता और इजीली मिल जाता है। तो चलिए इसको डाल देते हैं। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम धुली हुई कटी हुई पालक डाल देंगे जो कि है 12 आउंस के आसपास और 350 ग्राम्स के आसपास। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चले ये देखें कितनी खुश खुश है, अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बस इसमें अब हम 7-8 कप पानी डाल देंगे।
इसको हम अच्छे से मिला देते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, कवर करते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान है। 35 to 45 मिनट्स तक पकाते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए 35-40 मिनट्स हो गई है और दाल कह रही है कि मुझे देखें, मुझे देखें। तो चले हम देखते हैं कि कैसी लग रही है। देखें कितनी थिक सी हो गई है और ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है एकदम। अब आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा चम्मच से ये अच्छे से घूट सकते हैं। किसी किसी को कम्प्लीटली एकदम एक ही कंसिस्टेंसी पसंद आती है और कहीं कहीं ऐसा भी अच्छा लगता है कि इतनी थिक है और फिर थोड़ा सा टेक्सचर भी है। अब ये आप लोगों की कम्प्लीटली चॉइस है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। थिकनेस भी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप अपने बॉस से जो दिल चाहे करें। तो चले मैं चूल्हा बंद करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। अब कौन कौन आ रहा है खाने के लिए बताएं। देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्ती दाल बना दी पालक वाली। इतनी ये यमी होती है और इतनी ही सिंपल है बनाने में। और फिर जब कंप्लीट पैकेज होता है तो क्या बात है, दाल भी एकदम शानदार लगने लग जाती है। तो चले ये मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है। कौन कौन आ रहा है? ये देखिए गर्मा गर्म दाल और इसके साथ ये देखिए अचार, ये मिर्चों का अचार। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर बताना, मैं दूंगी। और ये गाजरों का, कैरी का और मिर्चों का अचार है, ये भी बताइएगा। क्योंकि दाल के साथ जब अचार होता है तो और भी मज़ेदार लगने लग जाता है। हम्म 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 खतरनाक। और मिर्चों का अचार दाल के साथ ये सारे लवाजमात होते हैं, गज़ब का लगता है। और दाल भी इतनी ख़तरनाक बनी है, टेक्सचर, फ्लेवर। सर्दियों में गरम गरम मूंग वाली दाल और पालक के साथ चावल और ये सारे लवाजमात इतने सूदिंग लगते हैं और सिंपल भी है, ख़तरनाक है। तो चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।